सब मैं अब्बास को स्कूल से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बेकसूर है। गैर कानूनी हथियारों का व्यापार वो इम्पॉसिबल है। वरुण, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। सर एक बार आप उससे मिल तो लीजिए सर, ट्रस्ट मी सर, वो ये सब कर ही नहीं सकता सर। प्लीज़ एक बार आपको उसका केस लड़ना ही होगा। तो इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि वो निर्दोष है? कोई प्रमाण है तेरे पास इस बात का? चल, कह रहा है तो मिल लेंगे। सब, इसे तो बहुत चोट लगी, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। आइए गाड़ी में बैठिए। नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। भागना होगा? कहाँ भागना होगा? आपको चोट लगी, अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? आप प्लीज काबू रखिए अपने आप पे। कौन मार देगा? वो लाल पुस्तक। आज तक उसने किसी को भी नहीं बख्शा, अब मेरी बारी है। लाल पुस्तक? लाल पुस्तक? छोड़ो। संभालिए। दवे को फोन लगा। She's dead. दवे सर, नॉर्मल एक्सीडेंट है, हम इसकी इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता वरुण कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट है। इसके पीछे कुछ है। तूने देखा नहीं कितनी विचलित थी वो लड़की? सर लेकिन हमें अब्बास से मिलने जाना है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। जाते वरुण, जल्दी क्या है? जल्दी है। दवे बता, क्या पता चला लड़की के बारे में? नाम रिया, उम्र 17 साल। माँ का नाम सुषमा था, बचपन में गुजर गई थी। पिता रवि की 1 महीने पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? तो पिता और बेटी दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई ही है। संजोग है या साजिश? मुझे तो लगता है साजिश ही होगा। और क्या पता चला? उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, और वो थी भी नाबालिग, इसलिए उसे एक गोट शेल्टर नाम के अनाथालय में रखा गया। अनाथालय से निकलकर इस तरह सड़क पर दौड़ क्यों रही थी? क्या कारण था इसके पीछे? वहां से भाग निकली थी, वजह पता नहीं चली, तहकीकात जारी है। लड़की के मृत शरीर से कोई वस्तु मिली? एक लाल पुस्तक मिली है। देख सकता हूँ? तिवारी, केडी मैंने चेक कर ली है, प्रेमचंद की कहानी है और कुछ नहीं। रिया ने पुस्तक रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। मैंने वहां पता किया है, रिया वहां की मेंबर थी, उसने कल सुबह ही ये पुस्तक वहां से इशू करवाई है। सर देखा, इस केस में कोई दम नहीं है। सर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हमें अब्बास से मिलने जाना है। चलते हैं वरुण, इतनी जल्दी क्या है? अबे अगर तुझे आपत्ति ना हो तो मैं ये लाल पुस्तक ले जाऊं स्टडी करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सर कल अब्बास के केस की तारीख है। हाँ याद है मुझे। तो अदालत चले जाना और अगली तारीख ले लेना। सर क्यों, आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे पहले इस पुस्तक के रहस्य को सुलझाना है। सर कोई रहस्य नहीं है इसमें, सर एक सिंपल सी बुक है। ये तेरा मानना है वरुण? सर सिर्फ मेरा ही नहीं, दवे भी यही कह रहा था, और आपने भी तो इस किताब को 2 बार चेक कर लिया। तो अगर मैं अपनी संतुष्टि के लिए इसे तीसरी बार पढ़ना चाहूं तो तुझे क्या आपत्ति है? सर रिया की मौत की वजह ये लाल किताब नहीं है, उसकी मौत हमारे सामने हुई है, वो भी एक एक्सीडेंट में। वरुण, उससे पहले जब रिया हमारे पास आई थी तब वो घायल थी, और उसी ने कहा था कि इस पुस्तक के कारण ही उसकी जान को खतरा है। याद है तुझे? सब रिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अब्बास के केस को नजरअंदाज कर देंगे। अच्छा, अब मुझे कब क्या करना है ये तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे। सब आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब आपको मेरी दोस्त की चिंता ही नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त अब्बास को जेल में सड़ता हुआ नहीं देख सकता। काम डाउन वरुण। आई कांट काम डाउन सर। अरे अरे क्या करते हो तुम लोग? हाँ वरुण, केडी के साथ ऐसा बात करता है? हाँ इतना गुस्सा? सर पर बर्फ रखो एंड कूल डाउन। What is wrong with this boy?
सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। जी हाँ, केडी पाठक एसएससी। मुझे आपकी मदद चाहिए। तो समझ गया मैं तभी, कहा ना मैंने, कल सवेरे तक लाल पुस्तक लौटा दूंगा। चल भाई। बुक पर एसिड लगा रहे हो? एसिड नहीं है ये, सोडियम कार्बोनेट है। अगर पुस्तक में अदृश्य स्याही से लिखा हुआ होगा कुछ इनविजिबल इंक से, पन्ने गुलाबी हो जाएंगे। कुछ भी तो नहीं होता। Where is the pink color? मैं आता हूँ अभी। अरे इतना लेट? केडी, वरुण, वरुण, ए वरुण, राघवन, जल्दी चलो, अंदर से गोली चलने की आवाज आएगी, जल्दी चलो। राघवन, लाइट। ये क्या? हाँ, ये क्या? राघवन देख, अंदर देख, अंदर देख। क्या किया तूने? अरे गोली चली, ये किसी ने फेंका। अरे साहब, हाँ साहब, हाँ, यहाँ पर किसी को गोली लगी है। तूने गोली चलाई? मैंने नहीं चलाई गोली। चल। वरुण, वरुण, चुपचाप खड़ा रहे इधर। उसको हॉस्पिटल में लेकर जाइए। राघवन, हम वो देख लेंगे। राघवन, जल्दी साहब को फोन लगा। साहब, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी से राघवन बोल रहा हूँ। केडी, अबे साहब, इसी ने गोली चलाई है। ये रही बंदूक। अस्पताल लेके जाओ इन्हें। तभी मैंने गोली नहीं चलाई। तभी वो मैं यहाँ आया तो अंधेरा था तो गोली चली, फिर अचानक छोड़ो इन्हें। आया। छोड़ो इन्हें। केडी, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी वरुण, आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे वरुण को बचाने का मौका नहीं मिला।
वरुण को मरा हुआ हॉस्पिटल में लाया गया था। लेकिन मैं तो आपसे छोटा हूं ना सर, मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहां है? आज स्पेशल गिफ्ट बनता है, आज मैं स्पेशल गिफ्ट लूंगा। जब भी मुझे शेफाली का फोन आता है सर, मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सर कोई रहस्य नहीं है इसमें, सर एक सिंपल सी बुक है। गर्व है मुझे तुझ पर। सर मुझे आपके सहायक होने पर। ठीक है। केडी पाठक के सहायक वरुण की केडी पाठक ने गोली मारकर जान ले ली। पुलिस ने उन्हें इस जुर्म का दोषी पाया तो केडी पाठक ने इकबाले जुर्म से इनकार कर दिया। अरे आखिरी बार मोहब्बत की है क्या बॉस? फर्स्ट टाइम? टेंशन नॉट बॉस, पहले 2 दिन मच्छरों से तकलीफ होगा, हाथ में मच्छर लोग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा ना। अपनी भी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन क्या है ना बॉस, आज तुम इधर आए और अपन जाने लगे। क्या है ना बॉस, अपन का टाइम खराब चल रहा है, इसीलिए तो एक घड़ी चुराने के इल्जाम में अपन को इधर लॉकअप में लाया, गिरफ्तार किया। लेकिन क्या बॉस, पता है क्या, सरकार कुछ साबित नहीं कर सकती। क्या बात है बॉस, मस्त घड़ी पहने लिए, एकदम सॉलिड, एकदम महंगी लग रही है, मस्त बड़े घर का लगता भाई। अरे माँ की जय, क्या लुक है बॉस, एकदम अमिताभ बच्चन, क्या बात है बॉस। अपन को ना ऐसा सॉलिड डाउट आ रहा है कि अपन ने तेरे को देखे रख नहीं, अरे डेफिनेटली देखने का, सॉलिड देखे रहे। अरे बाप वकील है तू, है ना, वो क्या नाम के सॉलिड नाम है, पाठक, केडी पाठक, क्या बात है बॉस। अपन ने तेरा इंटरव्यू पढ़े ला, देखे ला न्यूज में, और ऐसा कैसा? अरे तुम तो अपन लोगों को बाहर लेके जाता है, आज तुम खुद ही चंदन, कैसा? ए, विरार फास्ट की माफक बोलना बंद कर, चल इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। आता हूँ साहब। ठीक है, चल बॉस, अब जाते हैं। सुनो,
तुम्हारे घर में आईना तो होगा। उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये प्रश्न पूछना कि तुम वाकई बेगुनाह हो या नहीं। इंसान के चरित्र का सबसे बड़ा साक्षी इंसान खुद होता है। केडी, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना लाई हूँ, प्लीज थोड़ा खा लो ना। अखबार देना, देखूं उन लोगों ने कितना कालिक पोता है मेरे सर में। राम बना रावण, कानून का रखवाला या कानून का अपराधी, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। ये मीडिया वाले भी ना थाली का बैंगन होते हैं। इतनी पर नकल नहीं है कि कल तक जिसकी तारीफ से पूरा पेपर प्रिंट करते थे, आज उसी की बदनामी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अपना बिली, किसी की जुबान में हड्डी नहीं होती। But then too, तुमको ना सबकी बोलती बंद करना चाहिए। परसों तुम्हारा फर्स्ट डेट है केस का। तुम अपना केस खुद लड़ोगे या फिर मैं एडवोकेट कुमार या वर्मा जी से बात करूं? मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा, और केवल अपने बचाव के लिए नहीं बिली। वरुण मेरे भाई जैसा था, उसके साथ ये जिसने भी किया है उसे दंड दिलवाना केवल मेरा कर्म नहीं, मेरा धर्म भी है। वहीं रुक, तुझे यहां आने का हक नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे भतीजे की तस्वीर पर भी तेरा साया पड़े। दो साल का था वो जब उसके माता पिता ने उसे तेरे हवाले किया था। अपनी औलाद की तरह पाला भी और तेरे हवाले किया ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। तूने क्या किया? क्या किया? उसे मौत की नींद सुला दी। वरुण कहता था केडी मेरे भाई जैसा है। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है भाई। सब नहीं, इसके पहले कि मैं तेरा गला घोट दूं, तू चला यहाँ से। मिस्टर पाठक, बहुत ही अफसोस की बात है कि देश के सबसे होनहार वकील पर आज उसी के सहायक के खून का इल्जाम लगा हुआ है। आप ये केस खुद लड़ना चाहेंगे या किसी वकील को नियुक्त किया है? जी योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी स्वयं करूंगा। इसके पीछे दो कारण हैं। सर्वप्रथम अपने आप को निर्दोष साबित करना, द्वितीय वरुण के असल हत्यारे को सजा देना। आप सिर्फ अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर लीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि आप ही ने वरुण जवेरी का खून किया है। योर ऑनर, वरुण मेरा बहुत चहीता था, मेरे छोटे भाई जैसा। भला मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा? यही सवाल तो मुझे सता रहा था योर ऑनर। जब ये केस मेरे पास आया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा दो बातों से। सबसे पहले तो वरुण की मौत। वरुण जवेरी कल तक तो वहां पे उस बेंच पे बैठा था और आज पछड़ा था हमारी अदालत का योर ऑनर। इस अदालत का सबसे वेल मैनर्ड, अच्छा लड़का, प्यारा लड़का, हम सबका चाहिए था,
दूसरा झटका लगा मुझे कि उसका खून किया है केडी पाठक ने। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो इजाजत है। जायसवाल, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये बताइए कि वरुण की हत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य था? एक नहीं, दो कारण थे, ईर्ष्या और लालच। योर ऑनर, सारी दुनिया जानती है कि माननीय श्री केडी पाठक मुझसे कितनी नफरत करते हैं और वरुण जवेरी से कितना प्यार। और जब उनका प्यारा वरुण उनके बजाय मुझे केस सौंपना चाहता था, अपने दोस्त का मुझे वकील नियुक्त किया, तो उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अक्सर ऐसा होता है इंसान के साथ योर ऑनर। मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण केडी पाठक का असिस्टेंट? जी हाँ, केडी पाठक असिस्टेंट। मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड आवाज, उस पर गैर कानूनी हथियारों की हेरा फेरी का आरोप लगा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। मैं तो केस लड़ूंगा और 10 मिनट में तुम्हारे दोस्त को बचा भी लूंगा, लेकिन तुम केडी पाठक से ये केस क्यों नहीं लड़वाते? कहा था उन्हें, लेकिन उन्हें इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ये केस दे पाऊंगा। आई एम हर्ट। और इस बात का वरुण को बहुत बुरा लगा था योर ऑनर, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी कन्वर्सेशन मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है और बतौर एविडेंस के मैंने अदालत में जमा भी कर दी है पाठक साहब। योर ऑनर, मैं मानता हूँ इस बात को कि अब्बास का केस लड़ने में मैंने जरा आलस दिखाई, और इस बात से वरुण नाराज होकर उसने जायसवाल साहब को फोन किया। इस बारे में उसने मुझे मैसेज भी किया। हाँ, बताया था और आपने जताया था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था पाठक साहब, और आपने वरुण को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। योर ऑनर, वरुण और मेरे बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन बहस हुई इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि मैं उसकी हत्या कर दूं। हाँ, लेकिन दूसरा भी तो कारण था, लालच। लालच? लालच? कैसा लालच? वरुण के नाम का आपने इंश्योरेंस निकलवाया था, इस बात का तो आपको पता ही होगा। योर ऑनर, मैं न्यू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट श्री सुनील गणात्रा को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत है। सुनील जी, ये बताइए कि कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? सर, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस है और ये कोई कंपनी या ऑफिस के मालिक ही ये इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं। इसमें कंपनी के खास मुलाजिम या पार्टनर के नाम से इंश्योरेंस निकलवाया जाता है। और अगर ये कीमैन की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस के पैसे किसको मिलते हैं? कंपनी के मालिक को मिलता है। केडी पाठक जी ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया था? जी हाँ, पाठक सर ने वरुण के नाम का 25 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस निकलवाया था। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वरुण, यहाँ साइन कर दे। सर, मैं क्यों? अरे क्योंकि तेरे नाम का इंश्योरेंस है ये, कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। कीमैन? सर, कीमैन का मतलब? वरुण, अब कीमैन इंश्योरेंस ये होता है जो कंपनी का जो अहम व्यक्ति होता है, कर्मचारी, उसके नाम पर ये इंश्योरेंस निकाला जाता है। अर्थात सरल भाषा में अगर तुझे कल कुछ हो गया तो ये रकम कंपनी को मिलेगा तेरे बाद जो तू जिम्मेदारियां छोड़ के जाएगा उसकी भरपाई के लिए। और केडी सर ने आपके नाम 25 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया। हाँ, मतलब अगर कल तू भगवान को प्यारा हो गया तो मैं तो बहुत धनी इंसान बन जाऊँ। सब मजाक कर रहा हूँ यार, साइन कर चल। योर ऑनर, मैंने वरुण के नाम पर यह बीमा निकलवाया था, लेकिन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के आग्रह और उसी दिन से प्लान बना लिया था कि मैं वरुण को मार डालूंगा और 25 करोड़ रुपए हथिया लूंगा। और वरुण के विद्रोह ने आपके लालच को गुस्से का ईंधन दिया और आपने वरुण का खून कर दिया। जायसवाल साहब, अगर आप अपना होमवर्क करके आए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैंने वो वाक्य मजाक में कहा था। हाँ, लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, और वो जो 25 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं इंश्योरेंस के, वो भी हकीकत है, कोई मजाक नहीं है। ये अदालत है, कोई हास्य परिषद नहीं मिस्टर पाठक, जहाँ आपके मजाक पर हम सब हंसेंगे। हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि केडी पाठक को IM जायसवाल से ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अदालत और हास्य परिषद के बीच अंतर क्या होता है। लेकिन आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है सबूत और गवाह पेश करने की। योर ऑनर, मेरे पास आप क्यों कष्ट करते हैं? योर ऑनर, जायसवाल साहब इस देसी तमंचे की बात कर रहे हैं जिससे वरुण की हत्या की गई है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि मेरे पास अपना लाइसेंस रिवॉल्वर है और वकालत का इतना अनुभव कि अगर मैं
वरुण की हत्या करना चाहता तो उसे अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारता और अपनी दलील में आत्मरक्षा की दलील रखता। ऐसा नहीं किया मैंने। आपको वकालत का इतना अनुभव है तो फिर इतना बता दीजिए कि इस देसी तमंचे पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे? उंगलियों के निशान तमंचे पर होना इस बात का सबूत नहीं है योर ऑनर की गोली मैंने चलाई। अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा गवाह पेश कर देता हूँ जिसे साबित हो जाएगा कि खून इन्होंने नहीं किया है। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह है आपके पास जिसने मुझे ये हत्या करते हुए देखा? क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी सुनना चाहूंगा उन्हें। बुलाइए। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? बलाट पेयर में, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी के पास। उसके बाहर नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उस रात वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, जरा डिटेल में बताएंगे? उस रात को वरुण जवेरी सबसे पहले आकर लाइब्रेरी में दाखिल हुए। उसके बाद आरोपी केडी पाठक आए और वो लाइब्रेरी में घुस गए। उसके कुछ देर बाद एक गोली की आवाज सुनाई। मैं और ऑन ड्यूटी कांस्टेबल राघवन, हम दोनों उस लाइब्रेरी में दाखिल हुए और राघवन ने लाइट ऑन किया। देखा तो आरोपी केडी पाठक के हाथ में तमंचा था। वरुण नीचे गिर चुका था, उसे गोली लग चुकी थी। योर ऑनर, इनके बयान से तो साफ साफ साबित हो जाता है कि जब ये और राघवन लाइब्रेरी में अंदर घुसे, राघवन जी ने लाइट ऑन की तो केडी पाठक के हाथ में वो तमंचा था और वरुण के शरीर में गोली लगी थी। इसका मतलब कि गोली इन्होंने चलाई। योर ऑनर, मैं कांस्टेबल हुकुम सिंह की कथन से सहमत हूँ, ऐसा ही हुआ था। लेकिन घटनाक्रम कुछ और था योर ऑनर। मुझे अपने मोबाइल फोन पर वरुण का संदेश आया, जिसके कारण मैं लाइब्रेरी गया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ, वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मैंने वरुण को पुकारा और कुछ ही क्षण में गोली चलने की आवाज आई और किसी ने मेरी ओर कुछ फेंका। योर ऑनर, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मेरी कि मैंने उस वस्तु को पकड़ा। इसी समय में हुकुम सिंह और राघवन दोनों अंदर आए। राघवन ने बत्तियां ऑन की और मैंने देखा मेरे हाथ में हत्या का औजार था। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि किसी ने आपकी ओर वो तमंचा फेंका, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी था? ऑब्वियसली मिस्टर जायसवाल, वो तीसरा जिसने गोली चलाई। एक हुकुम जी, आपने वरुण जवेरी और केडी पाठक के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी में अंदर जाते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और आपने जब गोली चलने की आवाज सुनी, आप और राघवन जब लाइब्रेरी की ओर दौड़े, तब किसी तीसरे व्यक्ति को लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए देखा? नहीं सर। उसका इन्होंने तो नहीं देखा। हाँ, शायद पाठक जी आप दरवाजे के पास खड़े थे, क्या दरवाजे के पास से कोई धक्का मार के आपको यूं बाहर भागा? जी नहीं योर ऑनर। तो अब क्या? हाँ, एक हो सकता है, अगर वो तीसरा व्यक्ति बाहर नहीं भागा तो वो लाइब्रेरी के अंदर ही होना चाहिए था, नहीं? योर ऑनर, स्पष्ट रूप से कोई तीसरा व्यक्ति था। पर उनकी हत्या हुई, वो गोली मैंने नहीं चलाई। तो वो गोली अंततः चलाई किसने? उस तीसरे व्यक्ति ने। तो वो अंदर अगर था तो वो कहाँ था? इसका जवाब तो योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे ही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर दवे, 20 जुलाई की रात क्या हुआ था? जब हुकुम सिंह ने मुझे घटना की जानकारी दी तो मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पे पहुंचा। वहां सिर्फ केडी और वरुण थे, तीसरा कोई नहीं। आपने लाइब्रेरी को उसकी ठीक से तलाशी ली? जी। ये बताइए कि वो लाइब्रेरी का सिर्फ एक ही दरवाजा है आने जाने के लिए? जी, वहाँ पे एक ही दरवाजा है और 2 खिड़कियाँ थी जो अंदर से बंद थी। और ऑनर, जैसा कि हुकुम सिंह और पाठक साहब ने कहा कि उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को दरवाजे से तो बाहर जाते हुए देखा नहीं, तो हो सकता है कि वो तीसरा व्यक्ति खिड़की से बाहर गया हो। लेकिन अगर वो खिड़की से भागा होता तो खिड़की अंदर से कैसे बंद? तो कुल मिलाकर कुछ बात यूं समझ में आ रही है योर ऑनर कि एक दरवाजा, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति को गोली लगी थी और दूसरे व्यक्ति के हाथ में तमंचा था, जिस तमंचे से गोली चलाई गई थी। मैं और क्या समझाऊं योर ऑनर? चलो ठीक है, और समझा देता हूँ। मेरे पास और भी एक सबूत है योर ऑनर। ये योर ऑनर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट। सर, इससे साफ साबित होता है कि गोली उसी दिशा से चलाई गई थी जहां पर पाठक साहब खड़े थे, हाथ में तमंचा लिए हुए। आप और में क्या बोले? बहुत बोल लिया आप, मुझे बोलने दीजिए अभी। योर ऑनर, अब तक की कार्यवाही में कुछ प्रश्न उठे हैं। सर्वप्रथम ये कि जिसका मुझे विश्वास है कि कोई तीसरा व्यक्ति वहां था, उसे किसी ने आते या जाते क्यों नहीं देखा? और अगर वो था वहां,
तो अचानक वहां से ओझल कैसे हो गया? तीसरी बात योर ऑनर, जब मैंने गोली चलाई ही नहीं तो फिर ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट ऐसा क्यों कहती है कि गोली मेरी दिशा से चली थी? योर ऑनर, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम मैं हुकुम सिंह को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हुकुम सिंह जी, 20 जुलाई की रात को आपके अपने कथन के अनुसार आप वहां लाइब्रेरी पर ड्यूटी कर रहे थे, तो ये जो रात की ड्यूटी होती है, नींद नहीं आ जाती है आपको? जी, मुझे रात में ड्यूटी पर सोने की आदत नहीं है। जगह रहने के लिए क्या करते हैं आप? जी, मैं ड्यूटी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। तो जिस समय आपने वरुण को अंदर जाते हुए देखा, आप क्या कर रहे थे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे? जी सर। फिर भी आपने वरुण को जाते हुए देखा? जी सर। हो सकता है कोई और भी गया हो, आपने देखा ना हो। देखिए, मैं बरसों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। नाइट में पेट्रोलिंग करते रहता हूँ, साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी नज़रों से बचकर आज तक कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। आपकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता। योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूँ कि हुकुम सिंह जी को अपने हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा जाए। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये हनुमान चालीसा पढ़वा कर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, जो साबित होना है वो तो हो ही जाएगा अगर जायसवाल साहब टोकेंगे नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। पढ़िए। ये क्षमा चाहता हूँ, टोकने के लिए ये कितने नंबर? +3 रीडिंग ग्लासेस लग रहे हैं। जी हाँ, +3 बहुत मोटे मोटे हैं। पढ़िए पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्षमा चाहता हूँ हुकुम सिंह जी, पढ़ते हुए आपको मुझ पर भी ध्यान रखना है क्योंकि मैं आरोपी हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िए। बिल्कुल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुकरनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन विरण विराज सुवेदा। बस तो क्या देखा आपने, बताइए। जी, आप अपनी जगह से हिले नहीं। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, जिस जगह पर मैं खड़ा था वहां से बिल्कुल हिला नहीं, तो संभव है कि कोई तीसरा व्यक्ति घुसा था जिसे इन्होंने देखा नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पाठक साहब गवाह को घुमाकर केस को भटकाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत जो है मैं बता चुका हूं, सबूत पेश कर चुका हूं, मैं गवाह पेश कर चुका हूं, यहां तक कि ये भी साबित कर चुका हूं कि वरुण जवेरी को मारने के लिए पाठक साहब के पास कारण था। कारण पता होता आपको अगर आप होमवर्क करते, लेकिन होमवर्क करते कैसे? आपके पास तो टेक्स्ट बुक था ही नहीं सर। योर ऑनर, एक लाल पुस्तक है जिसके कारण एक रिया नामक लड़की की जान गई थी। रिया ने मरते समय मुझे ये कथन दिया था कि उस पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो उस लाल पुस्तक के कारण ही हुआ था। और केवल रिया नहीं योर ऑनर, इस लाल पुस्तक के कारण कई और लोगों की जान भी गई है। मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि वरुण की मृत्यु के पीछे ये लाल पुस्तक ही है। योर ऑनर, अपनी बात प्रमाणित करने के लिए मैं रिया की सहेली। एक मिनट पाठक साहब, जरा होल्ड योर हॉर्सेस। योर ऑनर, ये अचानक इस केस में लाल किताब कहाँ से आ गई? प्रोसिक्यूशन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता होना कारण है वरुण की मृत्यु। हाँ, तो अगर मुझे तो पता होना चाहिए, मैं प्रोसिक्यूशन आई एम जायसवाल, प्रोसिक्यूशन पता लगाइए। हाँ, तो पता लगाने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए कि नहीं? योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाल किताब अगर कोई तथ्य है उसमें तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए। यह अदालत 2 दिन के लिए अब मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. Thank you. केडी बॉस, आपने पहचाना अपुन को? अरे केडी बॉस, अपुन समन बॉस। अरे आपको बाजू वाले लॉकअप में मिला था ना फर्स्ट टाइम। आपने अपुन को बोला था ना कि आईने के सामने ऐसा खड़ा रहने का और पूछने का, तो पता है मालूम आईना अपुन को क्या बोला? आईना अपुन को बोला कि अपन 1 नंबर का बंडल बा, एकदम घटिया, एकदम मवाली छोकरा। अपन में दीन ईमान नामक कोई चीज ही नहीं, अपन ने बहुत पाप किए था। तो अपन ने पूछा क्या पाप धोने का कैसे? तो उसने कहा जाके किसी अच्छे और शरीफ आदमी की मत कर।
बस माँ कीजिए, अपन ने अक्खा लाइफ में आप जैसा शरीफ और अच्छा और सच्चा इंसान देखा ही नहीं। अपन आपकी मदद करने वास्ते आया इधर। अच्छा तो तुम मेरी सहायता करना चाहते हो? हाँ बॉस, बॉस अपन के पास ऐसा सॉलिड खबर है ना कि पूरा केस पलटी होएगा और आपकी गोद में। हाँ और सुन, तेरी ब्लफ मास्टरी यहाँ नहीं चली, चल जाए यहाँ से। अरे सब अपन को लाल किताब के बारे में मालूम है। अपन को कुछ बताने का है आपको लाल पुस्तक के बारे में। बॉस वरुण भाई को ना लाल पुस्तक का राज पता चल गया था, इसलिए उनका मर्डर हुआ। तुम्हें लाल पुस्तक के बारे में कैसे पता? अपन को सबका खबर रहता है। हाँ बॉस, ये लाल पुस्तक है ना, जिस लोग के पास जाता है ना, वो आदमी ऐसा यूं सॉलिड तरीके से एकदम लखपति, लेकिन 1-2 हफ्ते में उसका विकेट टपक जाता है बॉस। अरे वो रिया थी ना, उसका बाप का मर्डर हुआ, मर्डर, एक्सीडेंट नहीं, वो भी है लाल पुस्तक के चक्कर में। वो लोगों को गलत फहमी के एक्सीडेंट। देखो तुम्हारी बातें बिना साक्ष्य के ना मैं मानूंगा ना अदालत, ठीक है? क्या साक्ष्य? सबूत लेकर आओ, फिर बात करते हैं। लाएगा बॉस, सबूत लेके आएगा अपन। गुड वाला मॉर्निंग बॉस। ये सीमा पत्रकार महोदया। हूँ नहीं थी, इवनिंग न्यूज की क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है मेरे पास? लाल पुस्तक, बहुत लोगों की मौत हुई है उसके कारण, मुझे उसका राज जानना है। इसीलिए मैं दिखावे के लिए तो संगीत क्लासेस चलाती हूँ, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन करती हूँ। अंडरकवर ऑपरेशन करती हैं तो मेरे सामने अपना राज क्यों खोल रही हैं? आपकी फैन हूँ सर। जब क्राइम रिपोर्टर थी तब भी आपके सारे केसेस फॉलो किया करती थी, और सर मुझे पूरा यकीन है कि वरुण का कत्ल आपने नहीं किया है सर। इसीलिए असली हत्यारे को पकड़वाकर उस लाल पुस्तक की तह तक पहुंचना चाहती हूँ मैं। वरुण के हत्यारे को दंड दिलवाने में आप मेरी सहायता कर रही हैं, आभार मानता हूँ आपका। सर लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी आइडेंटिटी को गुप्त रखिएगा। क्या ना मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप चिंता ना करें बॉस, अपने को ना बहुत गुड वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम ऐसा फ्रेश। वो पहली बार कुछ अच्छे काम करने में टाइम वेस्ट नहीं, सॉरी, यूज किया है बॉस। धन्यवाद। चाहो तो मैडम। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में पाठक साहब लाल किताब को लेके बहुत अस्त व्यस्त हो रहे थे, कुछ रहस्य वगैरह क्या क्या बोल रहे थे और वरुण मर्डर केस में उसको जोड़ना चाहते थे। तो मैंने कुछ समय मांगा तो होमवर्क करने के लिए होमवर्क किया मैंने। पाठक साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाल किताब में कुछ है ही नहीं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ योर ऑनर, मेरी बात को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जी, उस किताब में प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं। पाठक साहब, क्या दवे ने आपसे ये बात कही थी? जी कही थी। और फिर भी पुलिस और फोरेंसिक दोनों की बात आपको गवारा नहीं हुई और वो लाल किताब लेकर आपने खुद उस पर कुछ टेस्ट किए, क्यों? योर ऑनर, क्योंकि जैसे मैं पिछली सुनवाई में कह चुका हूँ, मरते समय रिया ने अपने कथन में कहा था कि उसकी मृत्यु उसी लाल पुस्तक के कारण हुई है। आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे पाठक साहब कि एक 17 साल की लड़की आपको कुछ बयान देती है, उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं आप? जायसवाल साहब, जीवन और मृत्यु आयु से नहीं नापी जाती। एक नवजात शिशु की सांसें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि आपकी और मेरी। और आप जानते हैं, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अब सच बोल रही थी या झूठ, इस बात का जवाब तो रिया की रूममेट देगी और ऑनर, जो गॉड्स शेल्टर अनाथालय में उसके साथ रहती थी, अर्पिता। रिया और मैं एक ही कमरे में रहते थे। रिया का बर्ताव कैसा था? अजीब, पागल, कभी भी कुछ भी करती थी वो। कभी 2 दिन तक नहाती नहीं थी, तो कभी अचानक रात के 2 बजे उठकर नहाने लग जाती थी और 1 घंटे के बाद ही निकलती थी। कभी एक साथ 10 रोटियां खा लेती थी और कभी खाने को देखकर प्लेट फेंक देती थी। मुझे तो उससे बहुत डर लगता था। योर ऑनर, क्रॉस क्वेश्चन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। ये बताओ, जब रिया तुम्हारे साथ रहने लगी, ये नहाना खाना ये सब तो मन की बातें हैं, जब चाहा कर लिया, जब भूख लगी खाया, नहीं भूख लगी नहीं खाया।
जब से रिया तुम्हारे साथ रहने लगी कोई ऐसी विशेष विचित्र बात हुई जिससे तुम्हें ऐसा अचंभा हुआ हो? जी, जब मैं डिनर लेकर वापस कमरे में लौटी तब मैंने देखा कि मुझे अभी भी याद है, रिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ऑब्वियसली, अगर कमरे में चोर घुस आएगा तो किसी को भी डर लगेगा। चोर के कारण नहीं योर ऑनर, वास्तविकता में रिया उस लाल पुस्तक के कारण घबराई हुई थी। वो लाल पुस्तक उस समय उसी के पास था और उसे भय था कि उस लाल पुस्तक को पाने के लिए वो व्यक्ति उस पर हमला ना कर दे। यार ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास और कोई सबूत या गवाह है, क्योंकि इनकी ये जो कहानी थी रिया की मौत लाल पुस्तक के साथ वरुण मर्डर केस को जोड़कर अपने आप को बचाने की, फ्लॉप हो गई। कि पाठक साहब ने पिछली सुनवाई में और एक कहानी बनाई थी योर ऑनर, कि एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते अगर वो वरुण का खून करना चाहते तो खुद अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर का उपयोग करते और आत्मरक्षा में गोली चलाई, ऐसा कुछ कहते। और वो जो तमंचा था वो किसी और ने तमंचे से गोली चलाई, तमंचा उनकी ओर फेंका और उन्होंने पकड़ा, जिस कारण तमंचे पे उनकी उंगलियों के निशान आ गए। ऐसा ही कुछ कहा था ना आपने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने झूठ कहा है। और ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं अपने अगले गवाह चिल्लर उर्फ चंदन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर। चिल्लर उर्फ चंदन गैर कानूनी हथियार का धंधा करता है और पुलिस रेड में कई बार पकड़ा गया है। आप तो जानते होंगे केडी साहब। जवाब दीजिए, आप चिल्लर को जानते हैं या नहीं जानते? खैर कोई बात नहीं, चिल्लर बता देगा। क्यों भाई चिल्लर, आप केडी पाठक को जानते हैं नहीं जानते? नाम तो नहीं पता लेकिन जानता हूँ। 20 जुलाई की रात ये साहब आए थे और इनको एक देसी तमंचा चाहिए था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, 20 जुलाई की रात जिस रात वरुण की मौत हुई, उस रात देसी तमंचा खरीदने गए थे पाठक साहब। वहां से देसी तमंचा खरीदा चिल्लर के पास से, वरुण का पीछा करते करते लाइब्रेरी तक गए और उसी देसी तमंचे से वरुण की हत्या कर दी। क्यों पाठक साहब, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बताइए, 20 जुलाई की रात आप चिल्लर के पास गए थे या नहीं देसी तमंचा खरीदने के लिए? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप गए थे या नहीं, हाँ या ना? जी योर ऑनर, मैं गया था। बताइए, 20 जुलाई की रात आप चिल्लर के पास गए थे या नहीं देसी तमंचा खरीदने के लिए? जी योर ऑनर, मैं गया था। योर ऑनर, अब तो केडी पाठक ने भी मान लिया है कि वो देसी तमंचा खरीदने के लिए चिल्लर के पास गए थे, तो बात बहुत साफ है कि वरुण का खून उस तमंचे से केडी पाठक ने किया है। केस खत्म पाठक साहब, आपकी लाइफ भी। जसवाल साहब, ये जो मुझे तख्ते तक पहुंचाने की इच्छा है आपकी इस जीवन काल में तो ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो भाग्य में हटिए यहाँ से। क्या नाम था तुम्हारा? चिल्लर भाई। चिल्लर भाई। तो चिल्लर, ये बताओ कि कौन सा तमंचा खरीदा था मैंने तुमसे? आपने बोला था कि मुझे देसी तमंचा चाहिए, जो मेरे पास था ही नहीं। तो क्या क्या बोला था मैंने? आपने कहा था कि वो देसी तमंचा मंगवा कर रखे, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। 20 जुलाई को कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा। तमंचा खरीदा नहीं था? जी नहीं खरीदा। आप 2 दिन बाद आए ही नहीं। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि मैंने चिल्लर से कोई तमंचा खरीदा ही नहीं। ये क्या समझ में नहीं आया योर ऑनर? तमंचा खरीदने गए थे, खरीदा नहीं, उंगलियों के निशान तमंचे पे है लेकिन गोली चलाई नहीं, क्या वो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आया।
वो क्या है ना जायसवाल साहब, आपकी जो इच्छा है 10 मिनट में केस जीतने की, उस पर जब नियंत्रण लगा पाएंगे और 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, उसके बाद ही इन बातों का मतलब समझ पाएंगे। समझे? नहीं समझे? ध्यान से सुनिए, समझाता हूँ। योर ऑनर, वास्तव में वरुण के एक मित्र अब्बास पर देसी हथियारों की हेराफेरी करने का आरोप लगा था। वरुण चाहता था कि मैं उसका मुकदमा लड़ूं। इसी की छानबीन करने मैं चिल्लर के पास गया था। योर ऑनर, 20 जुलाई को अब्बास के केस को लेकर वरुण और मेरे बीच बहस हुई थी। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आप एक केस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे कब क्या करना है ये तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं अपने दोस्त अब्बास को जेल में सड़ता हुआ नहीं देख सकता। काम डाउन वरुण। I can't calm down, sir। अरे क्या करते हो तुम लोग? हाँ, वरुण केडी के साथ ऐसा बात करता है? बाद में जिसका खेद मुझे हुआ। मैं आता हूं अभी। योर ऑनर, वरुण आग्रह कर रहा था मुझसे कि मैं अब्बास का केस लड़ूं और मैं उसकी बात को टालना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा था वरुण। योर ऑनर। पाठक साहब, मगरमच्छ के आंसू बहाकर अब कोई फायदा नहीं होगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात को कि आप देसी तमंचा खरीदने नहीं, सिर्फ जानकारी हासिल करने गए थे। लेकिन वो जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है और ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट है, सब आपकी ओर इशारा कर रहे हैं कि आप ही ने खून किया है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, जैसा कि मैं कह चुका हूं, उस तमंचे का मेरे हाथ में आना एक संजोग है। स्पष्ट रूप से हत्यारे ने वो तमंचा मेरी ओर फेंका और मैंने उसे पकड़ लिया। रही ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट की बात, तो स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने उसी दिशा से गोली चलाई जहां पर मैं खड़ा था। हाँ, गोली चलाकर तमंचा आपकी ओर फेंक कर कहीं भाग गया। नहीं, भाग नहीं गया, छुप गया, लाइब्रेरी में कहीं छुप गया। लेकिन पुलिस ने जब पूरी लाइब्रेरी की तलाशी ली, फिर भी उसे नहीं मिला। कमाल है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपको बताइए ना, कहाँ था वो खूनी? योर ऑनर, मैं रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी के संचालक मुकेश जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मुकेश जी, आपके लाइब्रेरी में साधारण रूप से पूरे फर्श पे कालीन बिछी हुई रहती है, क्या ये सही है? जी हाँ। जहाँ तक मुझे याद है, उस रात 20 जुलाई की रात को कालीन के कुछ हिस्से निकाल कर लपेट कर एक कोने में रखे गए थे, क्या ये भी सही है? जी, दरअसल एक दिन पहले ही लाइब्रेरी में पेस्ट कंट्रोल करवाया गया था, इसलिए सारी कालीन निकाली गई थी और एक एक करके सभी कालीन को फिर से लगा रहे थे, लेकिन कुछ कालीन लगानी बाकी रह गई थी। क्या है ये? कालीन लगाई गई थी, निकाली गई थी, पेस्ट कंट्रोल हो रहा था, इससे वरुण के केस का क्या लेना है? बार बीच में बोलना जरूरी है? योर ऑनर, वो तीसरा व्यक्ति, वरुण का असल हत्यारा, कालीन के अंदर छिपा हुआ था। योर ऑनर, वो जानता था योर ऑनर कि उस समय लाइब्रेरी से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो, इसीलिए उसने कालीन का उपयोग किया। नॉनसेंस। एक आदमी कारपेट के अंदर छिप जाता है और किसी को पता भी नहीं चला। सेंस इज ओनली अवेलेबल टू द सेंसिबल, मिस्टर जायसवाल। मुकेश जी, कृपया बताइए इन्हें कि आपके कालीन का साइज क्या है? दरअसल 10 बाय 20 फीट की एक कालीन थी। 10 फीट बाय 20 फीट की एक कालीन है जायसवाल साहब, और एक आदमी का कद 6 फीट से ज्यादा नहीं होता। राम जी, मैं समझ रहा हूँ मिस्टर सेंसिबल केडी पाठक, लेकिन शायद आपको इस बात का सेंस नहीं कि जिस रात से वरुण की मौत हुई, उस रात से लेके अभी तक उस लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है और पुलिस का पहरा आज भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसी हालत में वो खूनी जो कारपेट के अंदर छुपा हुआ था, लपेटे हुए कारपेट में, वो कब और कैसे बाहर निकला? कब? उसी रात। कैसे? पुलिस की सहायता से। क्या मतलब? योर ऑनर, जब फोरेंसिक और बैलिस्टिक डिपार्टमेंट के लोग वहां छानबीन कर रहे थे, तो उस लाइब्रेरी से जो कोने में सामान पड़ा हुआ था, उसे बाहर निकाला गया था पुलिस की निगरानी में। इसका अर्थ यह हुआ कि वो कारपेट्स भी वहां से बाहर निकाले गए थे, जिसके पश्चात पुलिस और डिपार्टमेंट के लोग उस लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए। कारपेट्स पर किसी की नजर नहीं थी,
इस अवसर का लाभ उठाते हुए हत्यारा कारपेट से बाहर निकला और फरार हो। अच्छा, और एक बात, जरा सेंसिबल बात मुझे समझा दीजिए आप पाठक साहब कि आम आदमी का वजन करीबन 60 से 65 किलो होता है, तो जब पुलिस ने वो कारपेट उठाया तो तब भी उनको पता नहीं चला कि अंदर कोई है? जायसवाल साहब, आपका सामान्य ज्ञान बहुत ही कम है। एक 10 बाय 20 फीट के कालीन का वजन करीब करीब 100 से 120 किलोग्राम तक होता है, और उसमें अगर कोई हल्का फुल्का सा व्यक्ति छुप जाए तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। उस कालीन को 4-5 पुलिस वालों ने एक साथ उठाया होगा। कौन अनुमान लगाता कि उसमें कोई व्यक्ति छिपा है? मैं आपकी बात से सहमत हूं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वरुण की मृत्यु के साथ उस लाल पुस्तक का संबंध है। वाह वाह वाह, जज साहब एक बात के लिए सहमत हो गया तो पाठक साहब आप लगे हाथ दूसरी बात भी मनवाना शुरू हो गए। Learn to keep your mouth shut. योर ऑनर, मेरे पास साक्ष्य है ये प्रमाणित करने के लिए कि उस लाल किताब के कारण न केवल रिया की बल्कि और लोगों की भी जाने गई। इफ यू डोंट माइंड पाठक साहब, एक आध नाम मुझे भी बताइए ना प्लीज। योर ऑनर, रिया के पिताजी रवि कुमार, पहले ये शंका थी कि उनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये कार एक्सीडेंट करवाया गया था योर ऑनर, अकस्मात नहीं हुआ था। इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। इंस्पेक्टर दवे, अदालत को कृपया बताइए कि रवि जी की गाड़ी की दुर्घटना कहाँ घटी थी? पुणे से मुंबई जाने वाली सड़क पर। इंस्पेक्टर दवे, रवि जी की गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद उनकी गाड़ी में से कुछ वस्तु बरामद हुए थे, जिसमें एक पर्चा भी था। वो पर्चा कृपया अदालत को दिखाएंगे? जी हाँ। धन्यवाद। योर ऑनर, ये टोल टैक्स, अभी इंसान मुंबई से पुणे जाएगा तो टोल टैक्स तो भरेगा ही ना। कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मैं जायसवाल साहब कई बार आपसे ये कह चुका हूँ। योर ऑनर, ये टोल टैक्स की रिसीट है जो रवि जी ने भरी थी मुंबई टू पुणे। इसके 15 मिनट बाद ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें कौन सी खास बात? सुन तो लीजिए, शायद समझ जाए। विशेष बात यह है योर ऑनर कि मुंबई टू पुणे टोल भरने के 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तब उनकी गाड़ी उल्टी दिशा में थी। गाड़ी का मुख मुंबई की ओर था योर ऑनर, पुणे की ओर नहीं। इसका अर्थ यह होता है योर ऑनर कि टोल नाके से निकलने के बाद उन्हें किसी तरह का भय लगा, खतरा लगा। संभवतः कोई उनका पीछा कर रहा था, इसलिए मुंबई आने के लिए उन्होंने गाड़ी मोड़ी और उसी समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। करेक्ट, लॉजिकली एकदम करेक्ट है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ कुछ सबूत या गवाह है ना जायसवाल साहब? मैं आपकी तरह यूं ही हवा में तीर नहीं चलाता। योर ऑनर, इस घटना का चश्मदीद गवाह लाखिया। जज साहब, उस गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी, किंतु उस गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक तेज थी और मेरी आंखों के सामने उस पेड़ से टकरा गई। लाखिया जी, अदालत को बताइए कि क्या उस गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी थी जो संभवतः उसका पीछा कर रही थी? ना साहब, जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई पीछे वाली गाड़ी आके वहीं रुक गई। के बाद वो महिला रवि जी की गाड़ी में कुछ खोज रही थी जो उसे नहीं मिला। मुझे शंका है कि वो उस लाल पुस्तक को खोज रही थी। और उसी को पाने के लिए वो रवि जी की गाड़ी का पीछा कर रही थी। भयभीत होकर उससे दूर जाने के लिए रवि जी ने अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर भगाई और उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण भी 20 जुलाई के दिन उस लाल पुस्तक का पीछा कर रहे थे। अब संभावना यहाँ है कि उन्हें वो लाल पुस्तक मिली हो और उसी लाल पुस्तक को पाने के लिए उसी महिला ने
वरुण की हत्या की हो। अब तक हम समझ रहे थे कि वरुण का हत्यारा एक पुरुष है, लेकिन अब संभावना दिखाई दे रही है योर ऑनर कि हत्यारा एक महिला है। क्या 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 रंग रूप कदकाठी चेहरा उस महिला का देखा था? उस लड़की का चेहरा तो मैंने गौर से नहीं देखा, लेकिन उसकी हाइट लगभग 5 फीट रही होगी। पतली दुबली नाजुक सी लड़की थी। योर ऑनर, छोटी सी पतली दुबली नाजुक सी लड़की जिसका वजन जायसवाल साहब 40 से 45 किलो होगा, तो संभावना है कि वो कालीन में छिपी हो और इतना कम वजन होने के कारण पुलिस को पता ना चला। आप है ना टीवी सीरियल के डेली सोप की तरह दो ट्रैक को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रवि की मौत का कारण सिर्फ वो लाल पुस्तक ही हो। योर ऑनर, रवि जैसे इंसान के कई दुश्मन थे और कई कारण थे लोगों को उसको मारने के। मिस्टर जायसवाल, आप कहना क्या चाहते हैं? और ऑनर, मैंने कहा था कि मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। रवि असल में रवि नहीं था, उसका नाम था जोगिंदर अक्का जग्गा। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह के कई केसेस चल रहे थे उस पर। कई बार पाठक साहब वो जेल की रोटियां भी तोड़ चुका है। और 2 साल पहले यरोड़ा जेल से जब वो रिहा हुआ तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका हाथ थामा वी राजन ने। योर ऑनर, वी राजन। वी राजन इवनिंग टाइम्स के संपादक, जिनकी पिछले साल हत्या की गई। वी राजन सिर्फ संपादक नहीं थे, वो एक समाज सेवक भी थे, एक एनजीओ चलाते थे योर ऑनर। और उसके तहत वो ऐसे जो गुनहगार थे जग्गा जैसे, उसका हाथ थामते थे, उनको शरण देते थे, सुधारने की कोशिश करते थे। जग्गा सुधरने का प्रयास किया, नाटक किया एक्चुअली उसने, और धीरे धीरे इतना विश्वास जीत लिया वी राजन जी का कि वो सेक्रेटरी बन गया। और उनके घर के आउट हाउस में ही वी राजन जी ने उसको रहने की जगह दी। लेकिन 1 साल पहले वी राजन को उनके ही घर में मृत पाया गया और उस दिन से जग्गा का जोगिंदर लापता है। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने अभी तथ्य दिए कि रवि जी अवैध कार्य करते थे, तो इसकी संभावना है कि उनके हाथ वो लाल पुस्तक लग गई हो और उसके जरिए वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, जिसके कारण उनकी हत्या की गई हो। योर ऑनर, उस लाल पुस्तक का रहस्य इस कारण नहीं मिल रहा क्योंकि जो भी उस लाल पुस्तक के संपर्क में आया है वो जीवित नहीं रहा। और मुझे पूरा संदेह है योर ऑनर कि कहीं न कहीं वरुण भी उस लाल पुस्तक तक पहुंचा था, जिसके कारण उसी महिला ने उसे मृत्यु के घाट उतारा। मिस्टर पाठक, मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन अदालत जज्बात पर नहीं, सबूत और गवाहों पर यकीन करती है, और ये अदालत आपको काफी वक्त दे चुकी है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे एक अंतिम अवसर दिया जाए। अगर अगली पेशी तक मैं असल हत्यारे को अदालत के सामने नहीं ला पाया तो आप मेरे विरुद्ध निर्णय सुना दीजिएगा। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूं। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। केडी में लाल पुस्तक की डिटेल जांच दंदन की लैब से करवाई है, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। सलाम साहब, अब उनके लिए कोई काम? अपने काम से काम रखो, वरना किसी काम के लायक नहीं छोड़ो। केडी तुम्हारी वजह से झेल रहा हूं इसे, वरना इतना बड़ा चोर है, हाथ मिलाएगा तो घड़ी गए, पाँव छुएगा तो जूता गए। क्या साहब, अब उनकी तारीफ करे ले या फिरकी ले रहे हो? श्रवण, सॉरी बॉस। केडी, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उस लाल पुस्तक के पीछे कोई राज है? हाँ दवे, ऐसा मेरा विश्वास है। हो सकता है रिया के पास जो पुस्तक थी वो असल लाल पुस्तक नहीं थी, लेकिन रिया ने तो वही पुस्तक लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। इसी गुत्थी को तो सुलझाना है दवे। केडी, रवि उर्फ जग्गा, उसके घर की तलाशी के दौरान ये पेपर्स मिले थे। केडी, जिंदगी में पहली बार अपने असूलों के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वरुण के कितने करीब थे। उसे मारना तो दूर की बात है, तुम उसे एक चोट भी नहीं पहुंचा सकते। दवे, अभी यही बात अदालत में साबित करनी है और असल हत्यारे को दंड दिलवाना है, और ऐसा करने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए हो। सर, एक सुराग मिला है, रवि के एक्सीडेंट के साथ जुड़ी हुई उस औरत का नाम। कौन है वो? मालती। वो उसके साथ ही रहा करती थी, और कंफ्यूजन की बात तो ये है कि कुछ 1 साल पहले ही उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था। हाँ बॉस, मालती बार डांसर ना? अरे बॉस, मालती एक बार डांसर है
अरे वो क्या है ना बॉस, ये रवि ना कुछ सालों से खूब पैसा कमा रहा था और वहां जाता था बार में उड़ाता था पैसा। तो बस एक दिन दिल आ गया, उसने बोल डाला मालती को। तो मालती ने भी कहा ये रेंट वेंट ये बिल विल का चक्कर जाएगा, दोनों रहने लग गए साथ में बस। अच्छा, अब कहाँ रहती हो? पता नहीं बॉस, जब से रवि मरा है ना वो भी गायब है और रवि का पैसा भी गायब है। सर, मुझे तो लगता है कि मालती ने ही रवि का खून किया है और वो भाग गई। लेकिन रिया ने अनाथालय में किसी से मालती के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? संभवतः क्योंकि वो अंतर्मुखी थी, किसी से बातें करना, दोस्ती करना नहीं करती थी वो। बस अब इस मालती को हम ढूंढेंगे कैसे? लेकिन इस मालती को बिल के अंदर से भी बाहर निकालना पड़ेगा। रवि, ये देख, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल और उसके भुगतान की पावती, दोनों पे मीटर नंबर अलग अलग है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि रवि के 2 घर थे, एक जिसमें रहता था और दूसरा गुप्त। मैं उस दूसरे घर के बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है। अरे सीमा, तुम वी राजन को जानती हो? नाम तो सुना है शायद, पर पर्सनली कभी मिली नहीं। कौन है वहां? धड़ तो मारा था किसी ने। ये ताला किसने खोला? हाँ? अरे ये तो कोई औरत है। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने अदालत को वचन दिया था कि मैं असल हत्यारे को अदालत के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं ऐसा करूं उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहूं कि इस अपराध के पीछे का कारण रुपया, पैसा, धन है। योर ऑनर, इसी धन के कारण अपराधी ने ये सारे अपराध किए हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं मालती नामक महिला को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है, आइए। योर ऑनर, मालती जी वही महिला है जिनके साथ रवि जी के नाजायज संबंध और पिछले कुछ 1 वर्ष से ये रवि जी और रिया के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। पेशे से ये एक बार डांसर है। नियत में खूंट आने के कारण ये उस दिन रवि जी की गाड़ी का पीछा कर रही थी, उस लाल पुस्तक को पाने के लिए जो इन्होंने सोचा रवि जी के पास था। लाखिया के कथन के अनुसार रवि जी की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में ये लाल पुस्तक ढूंढ रही थी उस गाड़ी में, लेकिन इन्हें वो मिला नहीं। इन्हें पता था कि रवि जी को लाल पुस्तक का राज पता चल गया है, जिसके द्वारा वो लाखों रुपए कमा रहे थे। ये भी धन कमाना चाहती थी इसीलिए ये उस लाल पुस्तक को पाना चाहती थी, उसका राज जानना चाहती थी। लेकिन जब इन्हें वो लाल पुस्तक रवि जी की गाड़ी में नहीं मिला, तब ये रिया के पास गई, अनाथालय। मालती जी, कृपया अदालत को बताने का कष्ट करें कि क्या है उस लाल पुस्तक में, क्या है उसका रहस्य। तुम वकील लोग कितना बोलते हो, थकते नहीं हो? खैर, मेरे को तो बहुत मजा आया। क्या है ना, बहुत कम मर्द देखे हैं मैंने जो मेरे सामने मुंह खोलते हैं, वरना ज्यादातर मर्दों को तो आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। ये अदालत है और यहाँ के नियमों का पालन न करने वाले को दंड दिया जाता है। माफी चाहती हूँ साहब, इनकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई थी, लेकिन उस लाल पुस्तक के बारे में साहब मैं सच में कुछ नहीं जानती। जग्गा ने ना वो किताब रिया को दी होगी,
योर ऑनर, जब मालती जी को गिरफ्तार किया गया तो भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है इनसे। ये बताइए कि आप अगर ऐसा सोचती थी तो जग्गा के धन के साथ, उनके लाखों रुपए के साथ आप उनके घर में क्या कर रही थी? उनके गुप्त घर में क्या कर रही थी? जग्गा ने खुद मुझे वो पैसे दिए और मुझे कहा कि मेरे वो दूसरे वाले घर पे चले जाए, और साहब मैं चली गई। अच्छा, ऐसा कब कहा था उन्होंने? मरने से पहले? मरने से पहले नहीं साहब, पूना जाने से पहले। जग्गा, उसका जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं उधर नहीं थी साहब, मैं और जग्गा ना बिल्कुल तोता मैना जैसे थे। बहुत लव था हम दोनों के बीच में, लेकिन वो जग्गा है ना, साल के 7-8 महीने तो जेल में ही रहता था। तकरीबन 1 साल पहले वो देर रात मेरे पास आया। उसने मुझे नींद से जगाया और कहा, मालती तू सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएगी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन बाद में मैंने सोचा साला 4 पैक मारकर आया है और खुद को रणबीर कपूर समझ रहा। लेकिन साहब वो उल्टो सच बोल रहा था। उसने हजार की 5 गड्ढे निकाली। मैं उसको बोली, तू कोई बैंक लूट के आया क्या? तो मुझे बोला, बैंक लूटा नहीं है, बैंक में खाता खोला है, हर महीने उसमें लाखों रुपए जमा हो जाएंगे, तुम बिल्कुल आराम से रहना। मैंने सोचा साहब मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। वैसे भी ना ये बार डांसर की नौकरी से तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने उस नौकरी को लात मारा और जग्गा के साथ दिल्ली से मुंबई आ गई, और साहब यहाँ आने के बाद जग्गा रवि बन गया। बेटा ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। बाबा ये सब मेरे लिए? सारे तुम्हारे लिए। वाओ, कितना अच्छा है। मैं रिया को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं रवि के साथ बहुत खुश थी। रवि कहाँ से और कैसे पैसे लाता था ये मैंने उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन खुशी अपनी जिंदगी को ज्यादा रास नहीं आई साहब। क्या हुआ जग्गा? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इतना सवाल पूछना जरूरी है क्या? मुझे जरा सोचने दो। क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी हवा तो आने दो। थोड़ी देर गर्मी सहन नहीं कर सकती? जब तक मैं ना कहूँ खिड़की और पर्दे खोलना मत, और बैठ जाओ यहाँ पर। मैं रिया से मिलकर आता हूँ, और हाँ तब तक इधर से हिलना मत। बाप बेटी के बीच में क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आधे घंटे के बाद रवि रिया के कमरे से बाहर निकला और मालती, इस सूटकेस में लाखों रुपए है। हाँ, इन पैसों को लेकर तुम मेरे दूसरे घर में जाकर छुप जाना, और वहां छुप के रहना, संभल कर रहना, बाहर मत निकलना। और तुम लोग? हम लोग बाद में आ जाएंगे, तब तक तुम ना मुझे फोन करोगी ना ही मिलने की कोशिश करोगी। उस रात हम तीनों घर से निकल गए साहब। मैं दाहिनी ओर चली गई और बाप बेटी बाई ओर। उसके बाद क्या हुआ साहब वो आज तक पता नहीं चला। साहब मैं लाल किताब के बारे में सच में कुछ नहीं जानती। अगर मेरे को कुछ पता होता तो मैं जरूर बताती साहब। साहब एक बार फिर आपकी थियरी फेल हो गई, आप भी फेल हो गए। आप साबित नहीं कर पाए हैं कि ये लाल पुस्तक के पीछे थी और इन्होंने वरुण और रवि का खून किया। योर ऑनर, मालती झूठ बोल रही है। आप तो ट्राई कर चुके हैं ना, अब मैं करूं प्लीज? थैंक यू। मालती जी, 20 जुलाई की रात जब वरुण जवेरी का खून हुआ, उस रात आप कहाँ थी? साहब ज्यादातर तो मैं घर पर ही रहती हूँ, लेकिन कभी कुछ राशन पानी का सामान लेने के लिए मैं पास के सुपरमार्केट चली जाती हूँ। शायद उस रात भी मैं पास के सुपरमार्केट में गई थी। योर ऑनर, मालती जी झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि पाठक साहब जो है वो मालती जी को यहाँ पे इस सुनवाई में कटघरे में बुलाने वाला है, समझ गया कि इनकी चाल क्या होगी। अपने आप को बचाने के लिए इन पे आरोप लगाएंगे, इसलिए पाठक साहब मैंने होमवर्क किया। योर ऑनर, ये सीडी है जिसमें 20 जुलाई की रात केबी सुपरमार्केट में जो सीसीटीवी फुटेज था वो रिकॉर्ड किया गया है। योर ऑनर, अब एक व्यक्ति एक ही समय पर एक साथ दो जगह पर कैसे हो सकता है?
जबकि दोनों जगह में काफ़ी अंतर हो। KBN सुपरमार्केट और रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी का डिस्टेंस करीबन 1 घंटे का है योर ऑनर। इसका मतलब कि मालती जी को लाल पुस्तक के बारे में वाकई में कुछ पता नहीं है, वो उस रात लाइब्रेरी में गई नहीं। इसका मतलब कि मालती जी ने ना ही रवि का खून किया है और ना ही वरुण का। इसका मतलब कि मेरा दावा सच था, वरुण का खूनी और कोई नहीं, सिर्फ पाठक साहब है, KD पाठक। कुछ कहना चाहेंगे पाठक साहब? नहीं? योर ऑनर, पाठक साहब ने पिछली तारीख में इफ आई रिमेम्बर ये कहा था कि अगर इस तारीख में वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते तो आप उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध फैसला सुना सकते हैं। तो योर ऑनर, फैसले की घड़ी आ चुकी है। आप इस केस में KD पाठक को वरुण जवेरी के खून के आरोप में दोषी पाते हुए सजाए मौत, फांसी के तख्ते पर लटकाने की सजा सुनाई दीजिए योर ऑनर। द प्रोसिक्यूशन रेस्ट। मिस्टर पाठक, आप अपने बचाव में कुछ सबूत या गवाह पेश करना चाहेंगे? तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पाठक अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए। इसलिए यह अदालत उन्हें वरुण के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी करने के लिए माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये एक ऐसा गवाह है जो शायद KD पाठक को बेगुनाह साबित कर पाए। सर, ये संजय पटवर्धन है, रीडर्स आइलैंड लाइब्रेरी का वॉचमैन। जिस दिन से पुलिस लाइब्रेरी की छानबीन करके वहां से हटी है, ये वहां की रखवाली करता है। आप जो भी कहना चाहते हैं कटघरे में आकर कहिए। साहब, कल रात को किसी ने हमारे लाइब्रेरी में घुस के चोरी करने की कोशिश की थी। किसी ने आपके लाइब्रेरी में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लाइब्रेरी में कोई चोरी क्यों करेगा? लाइब्रेरी में तो केवल पुस्तक होते हैं। योर ऑनर, मुझे पूरा संदेह है कि किसी ने इनकी लाइब्रेरी से लाल पुस्तक चुराने का प्रयास किया था। अगर आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दें तो मैं इंस्पेक्टर दवे को भेजकर वो लाल पुस्तक वहां से मंगवाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, ये बौखला गए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर दवे, मिस्टर पाठक जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। दवे, लाइब्रेरी में तुझे ये पुस्तक वहीं मिलेगी, उसी शेल्फ पर जहां प्रेमचंद की बाकी पुस्तकें रखी होंगी, और इस पुस्तक का सीरियल नंबर वही होगा जो उस पुस्तक पे था जो रिया से हमें मिले। चढ़ो। धन्यवाद योर ऑनर। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है योर ऑनर, क्योंकि वो लाल पुस्तक वहाँ पे है ही नहीं। पुलिस की हिरासत से मंगवा के मैंने अपने पास रखी थी, ये रही वो लाल पुस्तक योर ऑनर। जायसवाल साहब, इसीलिए कहते हैं सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं होता। आप ही के गवाह थे इंस्पेक्टर दवे। आपने लाल पुस्तक के बारे में पूछताछ की थी, उनसे क्या कहा था उन्होंने? कुछ नहीं मिला उसमें, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि वो पुस्तक, लाल पुस्तक, प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह है। इसमें है ना ये प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह। हाँ, प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह। अब लाल पुस्तक के कवर में प्रेमचंद की कथाओं का संग्रह है, तो प्रेमचंद की कथाओं के संग्रह के कवर में लाल पुस्तक का रहस्य होगा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि रिया ने वो पुस्तक क्यों बदली? वही पूछने वाला था, क्यों 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 बदली? योर ऑनर, जब रवि जी को लगा, रिया के पिताजी रवि जी को लगा कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने अपनी पूरी दौलत मालती को दे दी और वो लाल पुस्तक रिया के हवाले की।
उनकी मृत्यु के पश्चात रिया उस लाल पुस्तक को लेकर अनाथालय चली गई और वहां जब हत्यारे ने उससे वो लाल पुस्तक पाने का, छीनने का, चुराने का प्रयास किया, तब उसने एक तरकीब लगाई। सर ये है वो असली पुस्तक। थैंक यू दवे। हाथ मत लगाइए। अरे देखो तो, देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है योर ऑनर, कुछ नहीं। योर ऑनर, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह ये केवल कवर है, पुस्तक के अंदर कुछ और है। डीवीडी ये है योर ऑनर, लाल पुस्तक का रहस्य। मैं इसे अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। ये तो मशहूर बिजनेसमैन रतन सिंह है। ये तो कोई स्टिंग ऑपरेशन है। योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि आगे और भी होंगे। शहर के सारे करोड़पति और बड़ी हस्तियां शामिल हैं इसमें तो। योर ऑनर, यही है लाल पुस्तक का रहस्य। अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाल पुस्तक के इस रहस्य से लोगों की जानें क्यों जा रही थी। लोग इस डीवीडी का उपयोग करके इन हस्तियों को, इन करोड़पतियों को ब्लैकमेल कर रहे थे और ब्लैकमेल करने के कारण उनकी जान ली जा रही थी। लेकिन ये डीवीडी जो ब्लैकमेल जग्गा कर रहा था वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जग्गा तो छोटा मोटा चोर था, ये डीवीडी उसके पास आई कहां से? अद्भुत बात है, जो उत्तर आप दे चुके हैं उसका प्रश्न आप अब पूछ रहे हैं। आप ही ने कहा था कि आप होमवर्क करके आए हैं अपना, और जग्गा जो था वो वी राजन के शरण में था, उसका सेक्रेटरी था, उसी के घर के आउट हाउस में रहता था, उसके सारे काम करता था। तो आपके होमवर्क के द्वारा आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि वी राजन जो था अपने एनजीओ के आड़ में ऐसी हस्तियों के साथ मित्रता करता था और फिर ऐसे वीडियो निकलवाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, तो जग्गा से ये काम करवाता था। योर ऑनर, पाठक साहब ने ऐसी दो व्यक्तियों का नाम लिया है, वी राजन और वो रवि अक्का जग्गा, जो अब इस दुनिया में रहे नहीं है, तो गवाही के लिए यहाँ बुला सकते नहीं है। और चलो एक बात मान भी लेते हैं कि वो जग्गा ब्लैकमेल कर रहा था, वी राजन ने स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन इससे ये थोड़े साबित होता है कि इन्होंने वरुण का खून नहीं किया। और अगर आपने खून नहीं किया है वरुण का, तो फिर किसने किया, प्लीज बताइए। और अगर आपने खून नहीं किया है वरुण का, तो फिर किसने किया, प्लीज बताइए। ये क्या वापस देख तो लिया, अभी देख के क्या फायदा है? योर ऑनर, वी राजन जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टनर इन क्राइम हमारे साथ इस समय इस अदालत में उपस्थित है। योर ऑनर, मैं रिपोर्टर सीमा सहाय को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सीमा जी, अब IM जायसवाल साहब इस बात का सबूत मांगेंगे। वैसे आपके बाल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बस 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 बस। योर ऑनर, इनके हाथों में वही टैटू जो इस समय स्क्रीन पर है। Order silence in the court, please. वैसे आप पर संदेह तो मुझे तभी हो गया था जब आप मुझसे मिलने आई थी और आपने कहा था कि आप वी राजन जी को पहचानती ही नहीं। तुम वी राजन को जानती हो? नाम तो सुना है शायद, पर पर्सनली कभी मिली नहीं।
आपने कहा था ना कि आप इवनिंग टाइम्स अखबार जो आता था उसकी रिपोर्टर थी और वी राजन जी उसी अखबार के कर्ता धर्ता थे, तो फिर एक ही साथ काम करते हुए एक दूसरे को नहीं पहचानना, ये जरा अद्भुत बात है। यही है योर ऑनर रिपोर्टर सीमा सहाय, वी राजन जी की पार्टनर और वरुण की असली हत्यारा। योर ऑनर, इनको मोहरा बनाकर वी राजन जी इस प्रकार के डीवीडीज बनाते थे और करोड़पति लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठते थे। अचानक एक दिन इनके मन में लालच का बीज जागा। इन्होंने सोचा कि जो वी राजन जी कर रहे हैं वो मैं स्वयं क्यों ना करूं, इसलिए इन्होंने वी राजन जी को अपने रास्ते से हटा दिया। एम आई राइट और एम आई राइट सीमा जी? राइट मिस्टर केडी, राइट। लेकिन राजन रॉन्ग था, उसके इरादे रॉन्ग थे। उसने मुझसे वादा किया था कि ब्लैकमेल वाले सारे पैसों को हम 50-50 डिवाइड करेंगे, पर उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको मार डाला। जगा, आजा। जगा, 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 जगा। लगता है भाग गया साला डीवीडी लेके। देखती हूँ कब तक बचता है मुझसे। पूरा 1 साल मैंने उसको तलाशा, उसके बाद वो मुझे मिला। लेकिन इस बार भी मुझे वो डीवीडी नहीं मिली। पैसों की मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अगर एक बार वो डीवीडी मेरे हाथ लग जाती ना तो मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होते बैंक में। और रिया का पीछा करते करते मुझे ये भी पता चल गया था कि उसने वो डीवीडी लाइब्रेरी में छुपा कर रखी है। और जब मैं उस डीवीडी को लेने के लिए लाइब्रेरी पहुंची तब तुम्हारा पालतू असिस्टेंट वरुण वहां पर पहुंच गया। और उसके बाद जब इन्हें पता चला योर ऑनर कि मैं रिया की लाल पुस्तक के बारे में जान गया हूं, तो इन्होंने मुझसे पहले उस पुस्तक को प्राप्त करने का प्रयास किया। किंतु नसीब भी उसी का साथ देता है योर ऑनर जिसका मन साफ होता है। द डिफेंस रेस्ट। इतना उलझा हुआ केस सालों बाद देखने को मिला। मिस्टर पाठक, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस केस को सुलझा दिया। आखिर आपने वरुण के कातिल को पकड़वा ही लिया। यह अदालत सीमा सहाय को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, वरुण के जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है। थैंक यू। बॉस वो
अपुन ने अपना ही नाक कटवा डाला। वो सीमा ने अपुन को येड़ा बना के पेड़ा खिला दिया बॉस। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि अपुन वैसी बंडलबाज लड़की को आपके पास लेकर आया। सॉरी बॉस। माँ की जय, अपुन को मालूम है कि आप अपुन को बहुत नाराज है ना बॉस। माँ की जय बोलने की तुम्हारी पुरानी आदत है। हाँ बॉस, वो बचपन से जब भी अपुन को कोई कुछ भी बोलता था ना, अपुन ऐसा माँ की जय बोलता था। कभी सोचा है तुमने कि अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो तुम्हें चोरी करते हुए देखकर क्या कहती? अच्छा हृदय है तुम्हारा, सही पथ पर चलोगे, जीवन में उन्नति करोगे। वरुण भाई बहुत लकी था, उसको आप जैसा गुरु मिला, आपने ट्रेनिंग दिया उसको। आप उनको भी सिखाइए ना। माना अपन वरुण भाई की तरह इतना होशियार और पढ़ा लिखा नहीं है, पर बॉस कसम से अपन आपके लिए जान दे देगा। वरुण की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं। तुम जाओ अब यहां से। अपुन नहीं जाएगा। उनको एक मौका दो ना, आपके साथ रहेगा अपुन तो आपके जैसा अच्छा इंसान बन पाएगा ना। सोचूंगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।